जय हिंद जय भारत साथियों। गुड मॉर्निंग, प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे काफ़ी, और तैयारी वगैरह आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी। तो आज एक सूचना है आप लोगों के लिए, जो भी बीपीएससी टीआरई 3 के एस्पिरेंट थे और जिनका रिजल्ट आ गया था, लेकिन कुछ कारण से काउंसलिंग अधूरी रह गई थी, डाउटफुल में रखा गया था। 82 नंबर वाले जो सीटेड थे उनको भी डाउटफुल में रखा गया था। तो इन सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, जिसको लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारी अपडेटेड जानकारी आपको मिल पाए और आप आने वाले आगामी 20 मार्च से जो है अपना रिकाउंसलिंग करवा सके। जी हाँ, तो मैं बात करने वाला हूं बीपीएससी टीआरई 3 में ऐसे अभ्यर्थियों का जो किसी भी कारण से काउंसलिंग में नहीं पहुंच पाए थे, अनुपस्थित रह गए थे, या फिर किसी भी कारण से जो है उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। उन तमाम स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि क्या नोटिस निकल करके आया है। साथ ही साथ जो 6 विषयों का जिला आवंटन नहीं हुआ है अभी तक, तो उनके लिए भी सूचना है कुछ, इसमें लास्ट में मैं वो भी बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को। तो जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 के पहले ही प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक दोनों की भी एग्जामिनेशंस हुए थे, और इसकी भी काउंसलिंग आपके पहले चल रही थी, आपसे पहले हुई थी, पहले इनकी काउंसलिंग, फिर बाद में आपके टीआरई 3 वालों की। तो इसमें जो है 1 to 5 में जो काउंसलिंग में अभ्यर्थी जिनकी अपूर्ण रही थी काउंसलिंग, वो 175 थे। वहीं जो है 9-10 में जो है यह संख्या 134 के आसपास थी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, इतने अभ्यर्थी काउंसलिंग में अब्सेंट थे। 827 1 to 5 में प्रधान शिक्षक में, और प्रधानाध्यापक में 9 to 10 में 211 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग ही नहीं कराई, वो काउंसलिंग में अब्सेंट थे। तो अब रीजन जो भी रहा हो, चाहे इनका डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम हो, जो भी तरह का हो, फर्जीवाड़ा हो, या जो भी इशू हो, आपको जिस भी कारण से आप अब्सेंट थे और यह आपका काउंसलिंग किसी भी कारण से डाउटफुल में रखा गया था, अपूर्ण था, पूरा नहीं हुआ था, तो इन दोनों को जो है 18 तारीख को काउंसलिंग में भाग लेना है। 18 तारीख को कहां पे? 18 मार्च को कहां पे भाग लेना है? तो मैं बता दूं कि जहां पे आपका काउंसलिंग हुआ था, जिला जिस भी जिला में आपका जिला अलॉट हुआ है, तो जहां पे डीआरसीसी भवन, अधिकतर जिले में काउंसलिंग स्थल बनाए गए हैं, तो जहां पे पूर्व आपकी काउंसलिंग थी वहीं पर काउंसलिंग होगी, या फिर जो जिस भी जिला में है उसका जो है जिला का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उस पर चेक कर सकते हैं। वहां पे अपडेट कर दिया जाएगा कि काउंसलिंग स्थल कहां रखा गया है। तो ये प्रधान शिक्षक का था। वहीं अब टीआरई 3 वाले जो विद्यालय अध्यापक है 1 to 5 का और 6 to 8 का, तो इन दोनों की काउंसलिंग की तिथि जो रखी गई है दोस्तों, ये आप लोगों के लिए रखी गई है 19 मार्च को। और 1 to 5 में देखें तो 1461, बड़ी संख्या एक कह सकते हैं, ये अभ्यर्थियों को काउंसलिंग जो है अपूर्ण था, पूरा नहीं था। वहीं 6 to 8 में 945 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग को जो है अपूर्ण रखा गया था। लेकिन अब्सेंट भी देखिए भाई, बहुत बड़े संख्या में अब्सेंट थे। 1 to 5 में जो है लगभग 1618 लोग एब्सेंट थे। वहीं लगभग 3794, एक बड़ी नंबर आपको देखने को मिल रहा है, 3794 लोग काउंसलिंग में एब्सेंट थे। अब आप समझ जाइए कि रीजन क्या हो सकता है। आप देखे होंगे आए दिन धांधली करके बहुत सारे लोग आए थे, और धांधली करके आए थे, बाद में उन्हें निकाला गया। तो हो सकता है कि जो लोग काउंसलिंग नहीं करवा रहे हैं, हो सकता है कि इनमें से ऐसे ही कुछ अभ्यर्थी हो जिनका कुछ डॉक्यूमेंट्स में इशू हो, या फर्जीवाड़ा तरीके से एग्जामिनेशन उन्होंने पास कर लिया हो। लेकिन चूंकि इस बार काउंसलिंग बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी, एक एक चीजों को बारीकी से देखा जा रहा था, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है इनमें संशय की स्थिति बनी होगी, कहीं हम पकड़े जाएंगे जिस वजह से ये काउंसलिंग नहीं कराएंगे। या दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि इनका रिजल्ट अपर क्लास में हो गया होगा। रीजन खैर जो भी रहा हो, लेकिन एक बड़ा नंबर आपको दिख रहा है कि अभ्यर्थी एब्सेंट थे। तो कोई बात नहीं है, जो भी कारण था आपका, अगर आप फिर से चाहें काउंसलिंग के लिए तो एक और मौका आपको दिया गया है, और यह मौका 19 मार्च को आपको अपने जिला कार्यालय में, जहां पे काउंसलिंग स्थल डिसाइड होगा, वहां पे आपको जाके करवाना है। अब देखिए, जो टीआरई 3 के विद्यालय अध्यापक हैं और विशेष शिक्षक हैं, और साथ ही साथ टीआरई 3 के 11th 12th वाले जो है, यानी कि पीजीटी वाले जो है, तो 9-10 में जो अपूर्ण रहा था वो 862 का, ये दोनों विशेष विद्यालय अध्यापक प्लस विशेष शिक्षक दोनों मिला करके है। वहीं 11-12 में जो अपूर्ण रहा था, डाउटफुल रखे गए थे, वो 517 अभ्यर्थी थे।
11th-12th में। तो 9th-10th में जो एब्सेंट थे काउंसलिंग में वो 1447 अभ्यर्थी एब्सेंट थे। क्योंकि इस बार काउंसलिंग में दिया गया है कि आप लॉक नहीं किया जा रहा है। अगर आपका तीनों में रिजल्ट है, 6 to 8 में भी है, 9-10th में भी, 11-12th में भी है, तो आप तीनों का काउंसलिंग करा लीजिए। फिर आप अपने हिसाब से जो है एक कोई ऑप्शन चूज कीजिएगा, फिर दोनों आपका लॉक होगा। तो इस बार तीनों का काउंसलिंग अभ्यर्थियों को कराने का मौका मिला, जबकि पिछले बार ऐसा नहीं था, एक आप करा लिए तो दूसरा आपका लॉक हो जाता था। इस बार तीनों का काउंसलिंग जो है हो रहा है। तो अब देखने वाली बात यह होगी, दिलचस्प बात, कि 9 मार्च को जो डेट डिसाइड किया गया है नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का गांधी मैदान में, तो उनमें यह देखना होगा कि जो अभ्यर्थियों ने तीनों में काउंसलिंग कराया है तो क्या उसको तीनों का नियुक्ति पत्र दिया जाएगा या फिर किसी एक ही का दिया जाएगा। ये थोड़ा सा अभ्यर्थी इसको लेकर के कंफ्यूजन में है। तो ये जो है आप लोगों को मैं बता दूं कि 924 अभ्यर्थी पीजीटी में जो है ये अब्सेंट पाए गए थे, और वहीं पीजी 9-10th में और विशेष शिक्षक मिला करके 1447 लोग जो है वो एब्सेंट थे। तो इनकी काउंसलिंग की तिथि डिसाइड की गई है 20 मार्च को, और 20 मार्च को आपको जाना है। वहीं जो सक्षमता वाले विशिष्ट शिक्षक हैं, सक्षमता 2 वाले 1 to 12 पूरा, तो इनकी जो काउंसलिंग है अभ्यर्थी जो है ये काउंसलिंग अपूर्ण रहा था 1315 का, और 5880 लोग जो है एब्सेंट थे। तो इन लोगों को भी मौका दिया गया है। सक्षमता वाले टीचर जो भी है 26 मार्च को दिया गया है। ठीक है, तो सक्षमता वाले इसमें बहुत सारे लोग फर्जी भी हैं। खैर ये एक अलग मुद्दा है, इस पे हम अलग से बात कर लेंगे। तो ये तमाम जानकारी डिटेल्स है TRD 3 के एस्पिरेंट के लिए जिनका काउंसलिंग अपूर्ण था। और मुझे लगता है कि इसी डेट में जो आपका 6 विषयों का कुल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जो है 20,000 प्लस अभ्यर्थियों का काउंसलिंग होना है। और जो 6 विषयों का जो है 6 सब्जेक्ट का जो पीजीटी में रिजल्ट नहीं दिया गया है, रिजल्ट दिया गया है लेकिन जिला आवंटन नहीं किया गया है, तो हमें लगता है कि इसी बीच में आपका भी जिला आवंटन हो जाएगा। और इसी के साथ साथ जो 20 तारीख को है आपको इसकी काउंसलिंग जो है आपको होने की पूरी संभावनाएं दिख रही है, क्योंकि लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। इंग्लिश के छात्र हैं, जियोलॉजी के हैं, बॉटनी के हैं, फिजिक्स के हैं, तो ये सारे छात्र काफी परेशान हैं। आए दिन मेरे पास मैसेज भी आते रहते हैं। लेकिन आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अरे कब देगा, आप लोग अभी होली है, एंजॉय कीजिए, आज न कल देगा ही देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका रिजल्ट हो गया है तो आप बाहर नहीं होंगे। कुछ एक आध 2%, 5% मान ली मैक्सिमम चांस है कि जो लोग बाउंड्री लाइन पे होंगे, कुछ लोग अंदर आएंगे तो बाहर जाएंगे। लेकिन जिनका रैंक ठीक ठाक है तो उन लोगों को कोई डरने की, कोई चिंता करने की आवश्यकता विशेष नहीं है। ये लोग भी जो 6 सब्जेक्ट का आपका जिला आवंटन नहीं हुआ, बिल्कुल निश्चिंत रहें, जल्द ही हो जाएगा, इससे पहले ही हो जाएगा जैसा कि उम्मीद लगाया जा रहा है। और TRD 4 भी आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आपने देखा होगा बजट सत्र जो पारित हुआ है तो उसमें सबसे अधिक बिहार सरकार ने शिक्षा पे ही अपना बजट दिया है। तो चलिए फिर हम लेके आएंगे इसी तरह का कुछ मजेदार अपडेट आपके लिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।